अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ्स है क्लास 8 की, जिसका यूनिट नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 1 to 6 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं 9.1 और 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वहाँ से देख लें इसको, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो पहले इसके पार्ट्स देख लें। तो ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि एल एम एंड एन बी द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कह रहे हैं एल एम और एन जो है वो साइड्स हैं एक ट्रायंगल की। ट्रायंगल है एल एम एन। देन डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्या बताएं कि इनमें से कौन सा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। व्हेन एनी ऑफ एंगल ए, एंगल एम एंड एंगल एन में बी ए राइट एंगल, इनमें से कोई भी राइट एंगल हो सकती है एंगल एल एम और एन में से। तो ये है क्वेश्चंस आपके सामने। हमने बताना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। थोड़ा सा ये मिस्टेक होगी भी ट्रायंगल बनाने में। आप ट्रायंगल कोई भी बना दें, मिसाल के तौर पर ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ नाम दे देते हैं, ये एल और एम और यहाँ पे एन ट्रायंगल, क्योंकि एन की रकम ज़्यादा दी हुई है तो हमने एन इधर रख दिया। तो ये छोटा एल लगा दें इधर, और एल की कीमत कितनी दी है, 9 दी है, और एन की जो रकम दी है इधर छोटा एन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ एम है तो एम की मेजरमेंट हो जाएगी यहाँ पे 12। तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट लिख दी है इनकी। तो अब फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास देखें, ये होता है हेपाटिन्यूस, ये साइड इसको एच कर देते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, और ये होता है बेस, तो हम इसे बेस कर देते हैं। तो फार्मूला हमारे पास जो मौजूद है वो है हेपाटिन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। ये है हमारे पास फार्मूला। तो हेपाटिन्यूस कितना है, 15 है, तो यहाँ 15 लिख देंगे। होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ 9 है, तो ये 9 होल स्क्वायर कर दें, और प्लस, और यहाँ पे है बेस 12 है, तो 12 को होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये 15, तो ये हो जाएगा 225, और यहाँ पे देखें 9 9 का 81 हो जाएगा, और प्लस 12 को करें तो ये हो जाएगा 144। 12 × 12 144, तो ये 225 इज इक्वल टू, इसको आप जमा करेंगे तो ये भी 225 होगा। तो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इट इज़ नॉट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ गए। इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि दोनों, ये फार्मूला मुकम्मल तौर पर ठीक बैठ रहा है क्योंकि दोनों की मेजरमेंट जो है वो बराबर आ रही है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जिसके दोनों साइडें बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसका बराबर नहीं होगी तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे सब पे इसी तरह करेंगे। ट्रायंगल एक ही बना दिए हमने। तो यहाँ पे एन जो है वो समझ लें आपका है हेपाटिन्यूस, एल जो है आपका परपेंडिकुलर है, और एम जो आपका बेस है। तो सारे क्वेश्चन हम इसी के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये बुनियाद मैंने समझा दिया है, तो अब यहाँ पे इसी तरह करते हैं कि एन को स्क्वायर कर देते हैं। एन स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर कर देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि एक ही फिगर हमने बना दी यहाँ पे कि एन जो है वो हेपाटिन्यूस है, एल जो है परपेंडिकुलर है, और एम बेस है। ठीक है, तो आसानी के लिए ये बना दिया है। तो ये हो जाएगा 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एल हमारे पास है 7 होल स्क्वायर, और प्लस एम जो है हमारे पास है 8
होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 49 और प्लस ये हो जाएगा 64। तो ये 81 इज इक्वल टू इसको जमा करें तो 9 और 4 जो है ये हो जाएंगे 13, हासिल 1, 5 5 और 6 11। तो ये देखें बराबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये 3 नंबर देख लें, इसको भी इसी तरीके से करेंगे कि यहाँ पे n स्क्वायर कर देंगे और इज इक्वल टू ये l स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर। तो n हमारे पास 10 है, इसको 10 होल स्क्वायर कर दें और l हमारे पास है 6 होल स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन देख लें, ये फार्मूला है, ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के तहत हम ये कर रहे हैं और प्लस यहाँ पे ये 8 होल स्क्वायर हो गया। तो ये देखें ये हो जाएगा 100, 10 मल्टीप्लाई 10 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 और प्लस ये 8 8 का 64। तो ये 100 और बराबर ये भी हो गया 100। तो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखें चौथा नंबर आपके सामने, L इज इक्वल टू 12, M इज इक्वल टू 16 एंड N इज इक्वल टू 20। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे कि ये n स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू ये L स्क्वायर और प्लस M स्क्वायर। तो n 20 है, उसको 20 होल स्क्वायर कर देंगे और L है 12 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे M जो है वो है 16, तो 16 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 16 को 16 से, क्योंकि 16 स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 16 तो ये हो जाएगा 256। तो ये 400 इज इक्वल टू 144 और 256 ये भी हो जाएगा 400। तो ये भी है, इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखें फार्मूला वही लगेगा। अगर आप करना चाहें तो ये इस तरह का फार्मूला लगा सकते हैं, ये ओरिजिनल फार्मूला प्लस ये बी स्क्वायर, यहाँ पे एच हमने लिया था, पहला क्वेश्चन देख लें तो ये एन स्क्वायर लिया था और इज इक्वल टू ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इस तरह भी कर सकते हैं। तो एन हमारे पास है 6 होल स्क्वायर कर दें, एल हमारे पास है 2 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एम जो है वो 4 है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा 16। तो ये 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20। तो ये इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। एंगल्ड ट्रायंगल बराबर आ जाएंगे तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। तो इस पे देख लें, यही फार्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज हमने लिया था n, तो ये n स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर l लिया था और ये m लिया था। तो यहाँ देखें n है 2.5, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.5 होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 625, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 625। पॉइंट 1 2 2 अदद के बाद है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और इसी तरह
हम इसको करेंगे 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखें, ये 1.5 तो ये हो जाएगा 225.2 के बाद इधर पॉइंट आ जाएगी और प्लस ये हो जाएगा 4, तो 4 इसमें जमा कर दें, इस पे जमा करते हैं तो ये 4 इधर जमा, तो ये हो जाएगा 6.25। तो देखें दोनों बराबर आ गया आपस में, तो ये हो जाएगा इट इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये 6 क्वेश्चन थे इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।